नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और होशंगाबाद में इस वक्त एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है नर्मदा जयंती के मौके पर। सीधा वहां का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंच रहे हैं। नर्मदा जयंती महोत्सव 2022, ये सीधी तस्वीरें। तो मां नर्मदा के जन्मोत्सव के लिए नर्मदापुरम सज कर तैयार है। मां रेवा के ऐतिहासिक सेठानी घाट समेत शहर के सभी तट रोशनी से जगमगा रहे हैं। नर्मदा तटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भी साज सज्जा की गई। तब से थोड़ी देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह समेत मां नर्मदा जी का अभिषेक करेंगे, पूजन और आरती करने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए नर्मदापुरम की। तो कार्यक्रम हो रहे हैं जबलपुर, होशंगाबाद, नेमावर, नरसिंहपुर के बरमान घाट पर, खंडवा के ओंकारेश्वर में पत्नी साधना सिंह के साथ सीएम नर्मदा पूजन करेंगे। खरगोन, धार और बड़वानी जलमंच से सीएम शिवराज करेंगे नर्मदा जी का अभिषेक। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती महोत्सव का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। और नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, किस तरह की तस्वीरों से आप रूबरू हो रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं और क्या कार्यक्रम है अब? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही मां नर्मदा के भक्तों का आना यहाँ पर जारी है और शाम जैसे ही होती जा रही है, सूरज जैसे ही ढलता जा रहा है, मां नर्मदा के तट पर दीपों की कतार सजती जा रही है। मैं अभी नर्मदा नदी के बरमान घाट के पास सतधारा के पुराने पुल पर खड़ा हूं और नर्मदा के इस पुल पर भी लोगों ने दीपों की लाइन लगा दी है। देख सकते हैं आप। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो दीप सजा के रखे हुए हैं श्रद्धालुओं ने, वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। यहाँ पर जो पुल है उस पर दीपक क्योंकि कतार यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर लोग शाम होते ही दीप जलाकर मां नर्मदा में प्रवाहित कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद इतना भयंकर दृश्य यहाँ पर होगा कि अपन उसको ये कह सकते हैं कि दीपों की चुनरी मां को समर्पित की जाएगी मां के भक्तों के द्वारा। बिल्कुल, यहाँ पर मां के भक्तों के द्वारा ये चुनरी यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा मैं ये चीज और जानना चाह रहा हूं आपसे मनोज कि किस तरीके से वहां पर आज सुबह से तैयारियां आपने देखी, भक्त वहां पर कितने ज्यादा उत्साहित हैं और कितनी देर बाद वहां पर जो असल उत्सव है, असल कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत हो जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही भक्तों का लगातार इस नर्मदा के तट पर आना शुरू हो गया था। हजारों की तादाद में, यहाँ तक प्रशासन ने 1 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया था। कोई चुनरी लेके मां नर्मदा के तट पर आ रहा था तो कोई लेटते हुए, सर भरते हुए कई किलोमीटर दूर से मां नर्मदा के इस बरमान तट पर अपनी श्रद्धा और मां से आस्था होने के चलते यहाँ पर आ रहा था। तो कोई गाजे बाजे और झांझर, मंजीरा और पेटी के साथ मां नर्मदा के भजन गाते हुए पंचकोशी परिक्रमा कर रहा था। तो पूरा दिन जो है मां नर्मदा पर समर्पित रहा, मां नर्मदा पर आस्था रखने वाले लोगों का। बिल्कुल, मां नर्मदा पर आस्था रखने वाले लोगों का वहां पर दिन भर जमावड़ा रहा। चूंकि इस महीने बसंत पंचमी भी थी, उस दौरान भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसके बाद मां नर्मदा की ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि की हम बात करें और किस तरीके से इसकी मान्यता यहां पर है, चूंकि आज खास दिन है, लेकिन मां नर्मदा के पूजन पाठ की हर रोज की क्या व्यवस्था है, क्या कहते हैं पुजारी, क्या कहते हैं भक्त? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये वो तट है, नर्मदा नदी का ब्रह्मांड घाट, वो तट है जहां पर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने शिव की आराधना की थी और इसी के चलते इस तट का महत्व और बढ़ जाता है। बाकी नर्मदा नदी के हर तट के हर कंकड़ में भगवान शिव का वास होता है
लेकिन चूंकि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने शिव की आराधना की थी तो इस तट का महत्व और बढ़ जाता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख है और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इस तट पर स्नान करने से और दीपदान करने से लोगों की मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, साथ में उनके रोगों से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। इस घाट का महत्व की बात करें तो यहाँ पर रानी दुर्गावती भी शिव की आराधना करने के बाद जब किसी कहीं जाती थी तो वहां से विजय प्राप्त करके ही वो लौटती थी। तो इस नर्मदा के इस घाट का बेहद महत्व है। अलग अलग लोग यहाँ पर अपनी आस्था के साथ आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज जयंती है, मां नर्मदा का जन्मदिन है, तो लोगों में बेहद उत्साह दिन भर से देखने को मिल रहा है। काफी उत्साह है, मां नर्मदा में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो कोई कई सैकड़ों मीटर की चुनरी यहाँ पर दान कर रहे हैं, मां को समर्पित कर रहे हैं। तो लोगों में आस्था और श्रद्धा बेहद आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल। मनोज, एक चीज मैं दीपक आपसे एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं यहाँ पर कि मां नर्मदा के अगर हम किनारों की बात करें, वहां पर जहां पर पूजन पाठ होती है वहां की बात करें, तो जो घाट है वहां के उनकी हम बात करें तो किस तरीके से विकास की राह पर ये घाट आगे बढ़े, क्योंकि वहां पर घाटों का जो सौंदर्यीकरण किया गया उसके बाद वहां पर जो श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने की जो जगह थी वहां पर सुविधाएं बढ़ाई गई और जो असुविधाएं थी पहले वो काफी हद तक दूर हुई हैं। किस तरह की तस्वीरों से आप लगातार रूबरू हुए, कैसे कैसे ये विकास की राह में आगे बढ़ा ये घाट यहाँ का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रह्मांड घाट है अभी भी कहीं ना कहीं विकास की वाट जो रहा है। हाँ। यहाँ पर जो है प्रशासन ने व्यवस्था तो की है, लेकिन वो व्यवस्थाएं जिस तबके की, जिस तरीके से ये जो घाट है जिसने ख्याति प्राप्त की है, उस हिसाब से प्रशासन शासन ने यहाँ पर कोई विशेष तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की हुई है। हालांकि यहाँ पर पुल का निर्माण जरूर हुआ है, एक सेतु जो दोनों तटों को जोड़ने का काम करता है वो सरकार ने जरूर किया है, लेकिन जिस तरीके से इस धार्मिक स्थल में व्यवस्थाएं होनी थी उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हालांकि जब विशेष यहाँ पर त्योहार होता है, मां नर्मदा से आस्था रखते हैं वो लोग और प्रशासन भी ने भी यहाँ पर अभी मुहिम चलाकर घाटों की साफ सफाई, यहाँ पर रंगाई पुताई जरूर की है, लेकिन जिस तरीके से इस घाट का और महत्व है, पौराणिक महत्व, धार्मिक महत्व यहाँ का इस घाट का है, उस हिसाब से अभी भी सरकारों ने यहाँ पर वो व्यवस्थाएं नहीं दी हुई हैं। बिल्कुल, अभी भी वहां पर व्यवस्था की बाट जोर है, जैसा कि आप यहां पर कह रहे हैं। अब जो स्थानीय श्रद्धालु हैं जो वहां पर पहुंचते हैं, दूर दूर से भी लोग पहुंचते हैं, अलग अलग जगहों से भी लोग पहुंचते हैं, तो उनको कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन उनके अंदर का जो भक्ति भाव है, उनकी जो श्रद्धा है, उसको देखकर क्या कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सागर, मंडला, दमोह, अपने छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ पर आते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा भी आज मुझसे एक श्रद्धालु माँ के भक्त से बात हुई जो महाराष्ट्र के सांगली से आए हुए थे। उन्होंने उनकी भी यहाँ पर माँ के प्रति आस्था देखने को मिलती है, लेकिन यार हजारों की तादाद में यहाँ पर 1 लाख का अनुमान प्रशासन ने लगाया था। तो लोगों की आस्था के सामने सब समस्याएं जो है सब कुछ बौना दिखाई दे रहा है। आज माँ पर लोग बिल्कुल अपनी आस्था के आगे, ना यहाँ पर किसी को कोई वो है ना कोई ऐसा समझ में आ रहा है। हर भक्त सिर्फ माँ के जयकारे के साथ माँ में की आस्था में लीन है। यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो सिर्फ माँ की आस्था पर देखे जा रहे हैं और माँ का लगाव जो एक बेटे से होता है, ठीक उसी तरह जो भक्त हैं सैकड़ों और हजारों की तादाद में वो यहाँ आकर माँ में सराबोर, माँ के जो प्रेम है उसमें सराबोर होते दिख रहे हैं और माँ में दीप प्रज्वलित कर, स्नान कर अपनी मनोकामना पूरी करने की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल, अपनी मनोकामना के पूर्ण होने की कामना कर रहे हैं। नर्मदा जयंती पर निर्झरणी महोत्सव से क्या फायदे यहाँ पर अब होने वाले हैं और इसकी शुरुआत कब से की गई और किस तरीके से इसमें विकास लगातार हो रहा है और कैसे कैसे कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ता है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है नर्मदा जयंती को आज लेके बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है।
लेकिन प्रशासनिक जो है वहां पर कोई ऐसा जो भक्त हैं उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ पर पूजन अर्चन हो रहे हैं, आरती भी हो रही है। जो यहाँ पर कार्यक्रम है वो भक्तों के द्वारा अपने खुद के उससे रखे हुए हैं। प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर एक महाआरती भी रखी हुई है। लोग आ रहे हैं और प्रशासनिक लोग भी यहाँ पर आते हैं। आला अधिकारी हो और कोई भी हो, सब मैं आता हूं आपके पास, दोबारा लौटता हूं। दीपक, आप बने रहेगा हमारे साथ। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, क्या खास है आज के कार्यक्रम में और किस तरीके से वहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है आज इस महोत्सव को खास बनाने के लिए? देखिए, बिल्कुल हम उस जगह मौजूद हैं सेठानी घाट पर, जहां पर अब मां नर्मदा की आरती होगी, महाआरती होगी। हाँ। ये हम पूरी तैयारियों की बात करें तो आप सीधे तौर पर मेरे पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये जलमंच है और मां नर्मदा की गोद में ये जलमंच बना हुआ है। इसी मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मां नर्मदा की पूजा अर्चना करेंगे, इसी मंच से, इसी जल मंच से। और उसके बाद मैया की महाआरती होगी। इस महाआरती की बात करें, महाआरती के लिए मानो समूचा होशंगाबाद और आसपास का इलाका है, लोग उमड़ आए हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, आप देखिए। मां नर्मदा की मैया की महाआरती के लिए इसके इंतजार में यहाँ पर आ रहे हैं। सेठानी घाट को तो दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन जो लोगों की श्रद्धा है, लोगों की आस्था है, वो आज उमड़ पड़ी है। और ये हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मां नर्मदा की जो मैया की महाआरती होगी, उस महाआरती में शामिल होंगे। ये आप जो सामने देख पा रहे हैं, दरअसल ये जल मंच है और मां नर्मदा की गोद में ये जल मंच बनाया गया है। पानी के ऊपर ये जल मंच बना है और इसी मंच से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजा अर्चना करेंगे। और मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि दरअसल जो महाआरती है, महाआरती की जो तस्वीर है वो हम दिखाना चाहेंगे। ये जो पूरी तैयारी की जा रही है, महाआरती की तैयारी की जा रही है और यहीं से ठीक गंगा जिस तरह से आरती होती है उसी तर्ज पर मां नर्मदा की आरती होती है, ये महाआरती होती है। और आज के दिन इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए हम देख पा रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग ही लोग मौजूद हैं, भक्त लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं। हम उन्हीं के बीच चलते हैं और उनसे समझते हैं कि जो आज का दिन है कितना अधिक ऐतिहासिक है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। कितना इंतजार है मैया की जब महाआरती होगी। मां नर्मदा जी के इस तट पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत प्राचीन नाम था नर्मदापुरम, जिसको आज घोषणा करेंगे, ये बहुत खुशी की बात है। पर मेरा निवेदन है जनता से कि यहाँ पर जो फूल बेल पत्ती डालते हैं वो ना डालें। देखिए, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लोग अपने परिवार के साथ पहुँचे हैं और उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जिस क्षण मैया की आरती होगी, महाआरती होगी, उसके साक्षी ये तमाम लोग बनेंगे। बस कुछ ही देर का इंतजार है, मैया की महाआरती होगी। कितना इंतजार है आपको? नर्मदापुरम अब होशंगाबाद का नाम कर दिया है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से सुनने में आ रहा था कि नर्मदापुरम अब जाकर हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ नर्मदा जी भी है, उसी के नाम से बोलने में आसानी भी होगी कहीं बाहर। लोग जो है साल दर साल जो नर्मदा जयंती है, ये दिन खास हो जाता है। और ये जो सेठानी घाट है, हम देख रहे हैं कि जो इसकी भव्यता है, जो दिव्यता है, वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। मैया की आरती को कुछ क्षण बचे हुए, महाआरती होगी। कितना इंतजार है आपको? महाआरती होगी अभी, कितना इंतजार है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब नर्मदापुरम नाम कर दिया गया है, तो इसके लिए मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ ही देर बाद अब महाआरती है। महाआरती होगी, उसका इंतजार भी। और यहाँ बैठ के ऐसा लग रहा है कि अगर सारी रात भी आज बैठेंगे तो हमें उसका खुशी इतनी हो रही है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कब के बैठे हैं। ऐसा लगता है कि सारी रात भी यहाँ बैठेंगे तो माँ का दर्शन करेंगे और उसको निहारेंगे। आज जो मन में खुशी मिल रही है नर्मदापुरम बना, क्योंकि जब भी हमारी पीढ़ियाँ नर्मदापुरम नाम लेंगी तो उसका इजहार तो हम आज कर ही नहीं सकते। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, आदि शंकराचार्य की ओर से जो नर्मदाष्टक है और उसकी जो पंक्तियां हैं, उसके साफ तौर पर लोग यहाँ पर पंक्तियां ये भी कहती हैं कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से तमाम जो कष्ट है दूर हो जाते हैं। और लोग यहाँ पर बैठकर सुकून महसूस कर रहे हैं और लोग इस भावना के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं
कि ये जो क्षण है ये लगातार बना रहे, यहाँ पर शांति को महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर हम जल हुई है कि सर्किट हाउस से माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना हो चुके हैं जलमंच की ओर। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप सभी सबको खाली हो गए, जल्दी जाओ। की जो खूबसूरती देखते ही बन रही है। अब समूचा जो सेठानी घाट है मैया के लिए आज दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया हुआ है। तमाम लोग आप देख पा रहे हैं कि जहाँ तक नजर जा रही है बस लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और ये देखिए जो तमाम जो तैयारी की जा रही है, आरती की तैयारी की जा रही है, खासतौर पर यहाँ पर चूंकि भीड़ अधिक है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जो SDRF है, गोताखोर है, उनकी टीम मौजूद है। देखिए एक और हम तीसरी देख पाएंगे कि जो तैयारी की जा रही है महाआरती की, वो जो तैयारी जो है अंतिम पूरी तैयारी हो चुकी है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर महाआरती शुरू होगी। आप लोग कहाँ से हैं? मोरचली चौक। मोरचली चौक। अच्छा, ये नर्मदा जी की बर्फों में यात्रा वहीं से निकलती आई है। यात्रा से पहुंचे हैं। ये कलश वहीं से आता है, इसका पूजन होता है। जो पूजन होगा। बिल्कुल राकेश, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा, आपके पास मैं दोबारा लौटता हूँ। कराएंगे। कितने बजे होगा दीपदान? दीपदान कितने बजे होगा? बस थोड़ी देर बाद होने वाला। तो ये कौन सी परंपरा है? हमें कई बार हर बार देखा है नर्मदा जयंती पर चला आ रहा है, कई वर्षों से ये दीपदान चला आ रहा है। माँ नर्मदा के भक्त आज के दिन बड़े उत्साह से दीपदान करते हैं। विशेष महत्व है मैया की जलधारा में दीप छोड़ना। विशेष रूप से माँ गंगा के स्नान से पवित्र होते हैं। माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारा जीवन पवित्र हो जाता है। ये माँ की महिमा है। भगवान शंकर ने वरदान दिया था माँ नर्मदा जी को, ये आपके दर्शन मात्र से ही सारा जीवन पवित्र हो जाएगा। ये माँ की महिमा है। आप देख पा रहे हैं कि लोग अपने परिवार के साथ हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे। दीपक कौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरसिंहपुर से। दीपक, कितना ज्यादा ये जो महोत्सव है, कितना ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और सालों साल से ये जो प्रथा चली आ रही है, ये जो रीति रिवाज, जो रस्में चली आ रही हैं, उसको लेकर साल दर साल किस तरीके से उत्साह श्रद्धालुओं का बढ़ता जा रहा है, भक्तों का बढ़ता जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि साल दर साल इसलिए भी मां नर्मदा से लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है क्योंकि जीवन दायिनी के रूप में भी मां नर्मदा को यहाँ देखा जाता है। और धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो और व्यापारिक हो, सभी क्षेत्रों में मां नर्मदा अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। तो लोग नर्मदा को नदी ना मानकर माँ के रूप में देखते हैं। और जब एक किसी बेटे या कोई अपनी माँ के सामने जाता है तो कहीं ना कहीं बेहद प्रेम और आत्मिक प्रेम से लोग जुड़ जाते हैं। तो एक माँ और बेटे का रिश्ता बेहद पवित्र होता है और उसी रिश्ते के साथ यहाँ पर लोग माँ नर्मदा से जुड़े हुए